गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और यहाँ पे हो रही है मॉर्निंग वॉक, क्योंकि सर्दियाँ अब हो गई हैं कम, तो समर में बिल्कुल मॉर्निंग वॉक का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो जितनी भी लेडीज़ हैं ना, लेडीज़ क्या जेंट्स भी जो भी हैं, मतलब सबको को बिल्कुल अभी मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ठंड में तो सच बात है, इतनी ज़्यादा ठंड जब पड़ती है ना, तो 2 दिन अपन जाते हैं और फिर सो जाते हैं। और यहाँ पे इसलिए मैं आज छत पे आ गई थी और मॉर्निंग वॉक कर रही थी, क्योंकि अभी घर में काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा रही थी और यहाँ पे छत पे ही आ गई थी। बट बहुत ही अच्छा लग रहा था, हवा चल रहा था। और सुबह सुबह ना ये गौ माता लोगों को मैं देखी, पूरे जो बाजू का खेत है ना, उसमें पूरा घास खा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सनराइज़ भी बहुत ही अच्छा आज का दिख रहा था। आज का क्या, सनराइज़ रोज़ ही अच्छा दिखता है, बट आज मैं कैप्चर कर पाई हूँ इतने अच्छे से, तो अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे बस मॉर्निंग वॉक करने के बाद आ गई हूँ नीचे, और अभी मेरे पास समय था आधे घंटे, तो मैंने सोचा पहले एक्सरसाइज ही कर लेती हूँ। तो आज मैं ना आप लोगों को जो भी लेडीज़ हैं, मतलब हम लोग जो भी लेडीज़ हैं ना, इनके हिप्स पे और टमी में बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ती है। बहुत ही कम ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हमारा पेट नहीं निकल रहा है, या हमारे मतलब हम मोटे नहीं हो रहे हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से 80% जो लेडीज़ होती है ना, उनके सभी के टांग पे, मतलब यानी पैरों पे और पेट में और पीछे के भाग में, कमर से नीचे के पूरे भाग में बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ती है। तो उसी चर्बी को कम करने के लिए आज स्पेशली आप लोगों को एक्सरसाइज बताऊंगी। इससे पहले मैंने अपने कुछ एक्सरसाइज कर लिए हैं वार्म अप वाले, जो कि आप पिछले ब्लॉग में भी देखे हो। तो वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद आप बटरफ्लाई ज़रूर करिएगा। बटरफ्लाई से थाई का पूरा जो कहना चाहिए फैट है वो निकलता है। और ये इस एक्सरसाइज में आपके थाई भी अच्छी बनेगी, और साथ के साथ आपका जो टमी है ना, उसका पूरा फैट जो है बिल्कुल पिघल जाता है मक्खन की तरह। अगर आप इस एक्सरसाइज को ना कंटिन्यू सिर्फ 15 दिन करिए, और स्टार्ट करिए 10 से 50, 50 से 100 तक जाइए। मतलब एक बार में 100 बार, मतलब एक दिन में जो भी आप मतलब एक्सरसाइज करोगे ना, उसमें आप 100 टाइम करिए इस तरह से, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप दोनों पैरों को एक साथ कर सकते हैं तो भी अच्छा है। और यहाँ पे मैं दोनों हाथों को दिखा रही हूँ कि अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कमर का जो भाग है ना, वहाँ पास में दोनों हथेलियों को रख दीजिए, तो उससे क्या सपोर्ट मिलेगा, तो आप दोनों पैरों को ऐसा कर सकते हैं। वैसे मैं तो इस तरह से भी कर लेती हूँ, और इस तरह से लेकिन करना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके कमर में पेन नहीं होगा। अगर आपके कमर में दर्द होता है तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करिएगा जब तक कि दर्द है। जब दर्द ठीक हो जाए उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट करिए। 2 बार करिए, 4 बार करिए, अगले दिन 5 बार करिए, ऐसे मतलब हर रोज़ ना आप 2-3 बढ़ाते जाइए। और इसे आप करोगे ना, तो आप खुद ही कमेंट करके मुझे बताओगे कि सच में इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। मतलब पेट तो अंदर जाता ही है, साथ के साथ जो घुटनों में दर्द होता है ना, पैरों में जो दर्द से परेशान रहते हैं लोग, उनको भी बहुत आराम मिलता है। क्योंकि मैं खुद घुटने के दर्द से परेशान रहती हूँ, तो जब मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी आराम मिलता है। तो इसलिए अगर आपके घुटनों में दर्द है ना, तो आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करिए। ये मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, साइकिलिंग भी बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी पेट की चर्बी को घटाने के लिए। और जो हिप पे रहता है चर्बी, और जो हमारे पैरों पे रहता है, तो ये सारे एक्सरसाइज ना आप एक बार एक पैर से करिए, फिर दूसरी बार दूसरे पैर से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि एक बार एक राउंड घुमाइए, फिर उसके अपोजिट भी एक बार घुमाइए। इस तरह से आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट की हूँ, और ये मैं आप लोग को सिर्फ दिखा रही हूँ, इसलिए मैं 10-10 बार ही कर रही हूँ। नहीं तो नॉर्मली मैं 50 टाइम कर लेती हूँ आराम से। और यहाँ पे मैं आपको एक इतना इजी एक्सरसाइज बताऊंगी, क्योंकि जो अभी मैं कर रही थी ना, इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है अगर आप फैटी है तो। अगर आप दुबले पतले हैं तब तो फिर बहुत ईजिली कर लेंगे, बट अगर आप फैटी हैं ना, तो जो स्पेशली जो फैट जिनके कमर में और टमी में है,
तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद ये एक्सरसाइज है और बहुत ही आसानी से वो कर पाएंगे। तो करना क्या है, हमें दीवार का सहारा लेना है, दीवार के पास में जाके अपनी दोनों टांगों को उठाना है और हिप को बिल्कुल दीवार से टच रखना है। और जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ ना, बस ठीक इसी तरह से आपको करना है। हाथ को आप किसी तरह से भी रख सकते हैं, आप चाहो तो सपोर्ट के लिए आप अपने दोनों टांगों को पकड़ सकते हो या कमर के पीछे भी अपनी हथेलियाँ रख सकते हो। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप दीवार का सपोर्ट ले रहे हो ना, तो बहुत ही आसानी से होगा। और दोनों पैरों को मतलब पहले सीधा दीवार पे टिकाइए, फिर जैसे हम चलते हैं ना, बस ठीक उसी पोर्शन में एक के पीछे एक, मतलब एक आगे एक पीछे ऐसे करते रहिए। इससे क्या होता है, हमारी टांग भी जो हमारे थाई पे जो चर्बी रहती है ना, वो कम होती है और पेट तो बिल्कुल गायब हो जाता है इस एक्सरसाइज से। और यहाँ पे ये मैं अब कमर को मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ। जिस तरह से अभी मैंने टांगों को किया ना, इस तरह से आप 100 टाइम करिए। उसके बाद फिर कमर को कम से कम 50 टाइम करिए। शुरुआत में मैं एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, शुरुआत में आपको सिर्फ 2 या 3 बार ही करना है, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है, नहीं तो फिर आपके कमर में पेन भी हो सकता है। अगर आप फैटी हैं तो, दुबले पतले हैं तब तो फिर आप जितने चाहे उतने टाइम करिए एक्सरसाइज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये एक्सरसाइज करने से इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको ना कि और बहुत आसान भी है, सबसे अच्छी बात ये है। तो अगर आपको कमर और अपने पेट की बिल्कुल मतलब कहना चाहिए स्लिम ट्रिम होना है ना, तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करिए, और कोई करिए चाहे नहीं। वैसे एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो सारे एक्सरसाइज करिए, बहुत ही अच्छा रहता है। मेरा पिछला जो ब्लॉग मैंने डाला है ना, उसमें भी आप देख लीजिएगा, तो उससे मैंने हाथों की जो चर्बी है ना, उसके लिए बताया है कि किस तरह से कम किया जा सकता है, उस तरह की एक्सरसाइज बताई हूँ। और यहाँ पे फाइनली लास्ट में मैं थोड़ा सा योगा करती हूँ, मतलब लोम विलोम करूँगी, कपाल भारती थोड़ा सा करती हूँ। कपाल भारती भी पेट के लिए बहुत अच्छा है, मैंने पेट को दुबला करने के लिए। आप कहीं भी बैठे हो, अगर आप 3 से 4 घंटे पहले खाना खाए हो, कुछ भी अगर नहीं खाए हो 3 से 4 घंटे से, तो आप किसी भी टाइम, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, अगर 3 से 4 घंटे पहले खाना खा चुके हो तो आप कपाल भारती करो, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। फाइनली लास्ट में ब्राह्मरी से मैं अपने जो मॉर्निंग का रूटीन का जो एक्सरसाइज है उसके कंप्लीट करती हूँ। और इस तरह से मेरा पूरा मतलब मॉर्निंग का जो सिर्फ आधे घंटे मैं समय दे रही हूँ अभी, बट फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है। 15 मिनट मैंने आज वॉक पे दिया है, क्योंकि फर्स्ट डे मैं आज वॉक पे गई थी और छत पे ही कर रही थी। मगर खुले मतलब रोड में जाने से ना ज़्यादा लंबा मुझे ऐसा लगता है कि चल लेते हैं, बट छत पे मुझे ना, मैं 4 से 5 राउंड की, पर मुझे लगा बहुत टाइम हो गया है, पर नीचे आके देखिए तो सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे। खैर कल से मैं उसे और डबल कर दूंगी, तो मेरे आधे घंटे का वॉक हो जाएगा, आधे घंटे का एक्सरसाइज, तो हो गया ना। पूरे 1 घंटे में हमारे लिए अपनी पूरी फुल मतलब कहना चाहिए एक्सरसाइज और पूरी बॉडी के लिए मतलब एक अच्छा सा सेल्फ केयर हमको मिल गया इस तरह से। और यहाँ पे मैं आँखों के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो थंब को आगे करती हूँ, धीरे धीरे अपने पास लाती हूँ आँखों के पास, और फिर धीरे धीरे दूर लेके जाती हूँ और बिना पलक झपकाए आँखों से देखती हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आँखों की जो रोशनी आपकी कम हो रही है ना, तो वो ठीक रहेगी। क्योंकि अगर आप 30 या 40 प्लस हो तो आपकी आँखों की रोशनी कम होती है। मेरी भी अब कम हो रही है, क्योंकि मैं गलती करती थी, क्योंकि मैं स्किप कर देती थी अपने पूरे एक्सरसाइज को, और मोबाइल के कांटेक्ट में ज़्यादा रहती हूँ, इसलिए आंखों में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। तो कोशिश करिए मोबाइल भी आप सिर्फ 1 से 2 घंटे ही एक दिन में देखें, और मेरे ब्लॉग ज़रूर देखिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है आप लोग को मेरा ब्लॉग। यहाँ पे फाइनली मम्मी भी आ गई हैं, तो मम्मी जी के लिए चाय बनाऊँगी और अपने लिए मैं बनाऊँगी शहद नींबू। अब वही है ना, मम्मी जी एज्ड हो गई हैं, तो इन्हें हम नहीं कह सकते हैं कि आप चाय पीना बंद कर दो, क्योंकि चाय सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बट वो अब शुरू से पीते आ रहे हैं तो उनको देना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे उनके लिए चाय बन रही थी और मैं अपने लिए बनाऊँगी नींबू शहद। और साथ में आज छोटे बेटे का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी टिफ़िन तो नहीं बनाना पड़ता है उसके लिए, बट हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन बनाऊंगी। तो कल रात में मैंने सेवई बनाई थी, मम्मी को सेवई बहुत पसंद है, इसलिए फर्स्ट डे था तो मैंने सोचा था कुछ अच्छा सा बना दूं, तो वो सेवई बच गई थी, तो हस्बैंड जी को टिफ़िन में वो सेवई दे दूँगी। और यहाँ पे आलू बरबट्टी का भुजिया बना दी हूँ और साथ में दे दूँगी रोटियाँ। तो पहले तो यहाँ मम्मी के लिए चाय छान दूँगी, उसके बाद फिर मम्मी को चाय दूंगी, क्योंकि मम्मी सो के उठ के पहले चाय ही पीती हैं, उसके बाद दूसरा कुछ काम करती हैं।
काम क्या मतलब उनका रूटीन, जो मॉर्निंग रूटीन उनका स्टार्ट होता है वो चाय से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे बस बन गई हैं रोटियाँ, और बेटे का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के दिनों में मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को दही ही खिलाने का। तो बस यहाँ पे दही गुड़ और रोटी दे दूँगी उसको, और हस्बैंड जी की भी रोटी पैक कर दूँगी। तो यहाँ हस्बैंड जी का भी लंच तैयार हो गया है, और बेटे को भी मैं दे दी खाना। और बड़े बेटे का तो एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया है, तो आज वो मॉर्निंग वॉक पे वो भी गया हुआ है बाहर, तो वो आएगा तो वो नहाएगा, उसके बाद ही खाएगा। और मेरा रहेगा शहद नींबू पानी। और यहाँ पे मैं चाय छान रही हूँ हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि मम्मी के लिए चाय बना तो उन्होंने कहा मुझे भी पीने की इच्छा है। वो नहा के पूजा कर लिए हैं, इसलिए उनको चाय छान के दी, और वो बस चाय पी के चले जाएंगे ऑफिस छोटे बेटे को लेके। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ शहद नींबू पानी। और 2 से 3 दिन मात्र हुए हैं अभी मुझे पीते, बट अच्छा लगता है। मैंने एक ना पानी की कमी भी मुझे लगता है कि इससे मेरी पूरी हो जा रही है, क्योंकि मैं पानी बहुत कम पी पाती हूँ। जब मैं काम करते रहती हूँ ना, तो उसमें मैं अपना पूरा 2 से 3 लीटर का जो पानी का टारगेट होता है वो नहीं कर पाती हूँ कंप्लीट। कई बार तो ऐसा होता है कि 1.5 लीटर पे ही फिनिश हो जाता है मेरा पूरा दिन, और पूरे 1.5 लीटर मतलब कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे बस आ गए हैं हम लोग, सब कोई बैठेंगे। और धूप ज़रूर आप लोग भी लीजिए। अगर आपके घर में कहीं भी किसी भी जगह पे धूप आता है ना, तो मॉर्निंग की धूप को बिल्कुल स्किप मत करिए। कोई भी काम कर रहे हैं, मैं तो ऐसे कोशिश करती हूँ, मैं जहाँ पे धूप रहता है वहीं पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और यहाँ पे अपना अपना सब लेके बैठ गए हैं चाय, और मैं भी अपना शहद पानी। पहले दूर बैठी थी, इन लोग से बातें मतलब नहीं हो पा रही थी ठीक से, इसलिए पास में आ गई। तो बस आप भी इसी तरह से घर बैठे मात्र 1 घंटे दीजिए और अपनी फ़िटनेस को वापस से ले आइए, क्योंकि महिलाओं का फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि घर में यही एक ऐसी सदस्य होती है जो घर के सारे काम के साथ साथ पूरे घर को संभालती हैं। तो इसलिए अपने आप को आपको संभालने के लिए मात्र 1 घंटे देने हैं। तो घर बैठे बिना किसी मेहनत के बहुत ही आसानी से अपने फ़िटनेस पे आप ध्यान दे सकती हैं। सिर्फ इन कुछ बातों को जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की हैं, इन्हें आप फॉलो करें तो बहुत ही आसानी से आप भी अपने फ़िटनेस पे ध्यान रख पाएंगी। हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए थे, उसके बाद मैं लग गई थी काम में, और थोड़ा बहुत डस्टिंग की, मतलब बेड वगैरह ठीक करी, क्योंकि सुबह सुबह मैं टाइम नहीं मिलता है। सुबह उठते के साथ मैं अपने कामों में व्यस्त हो जाती हूँ। फिर यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने। बड़ा बेटा नहा के पूजा की तैयारी कर दिया था, और उसको भी नाश्ता दे दी हूँ। उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ पूजा करने। और आज घर के ही फूलों से पूजा होगी। आज खिले थे फूल 2-4, वैसे तो फ्रिज में फूल रखा हुआ था, बट आज खिले हुए थे, इसलिए मैंने यही फूल ले लिए। और आज बस अब यही है मेरा रूटीन। और आज गुरुवार था, तो ऊपर छत पे आना पड़ता है गुरुवार की पूजा के लिए, क्योंकि मेरे जो केले के पेड़ हैं ना, वो छत के ऊपर ही रखे हुए हैं। और आजकल धूप इतनी ज़्यादा निकल रही है कि मैं क्या बताऊं। खैर, आज का जो मेरा रूटीन था ना मॉर्निंग का, यही था। और फिर मिलूँगी नए वीडियो में, किसी एक अच्छे से टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को पसंद आया इस तरह का वीडियो, और कितने लोगों को हेल्पफुल होने वाला है, ये भी ज़रूर मुझे बताना। तो चलो दोस्तों, आज यहीं पे करूँगी ब्लॉग को ख़त्म, और फिर मिलूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।